हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ जो एज अ डेवलपर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा काम की रहने वाली है। सो आई फील दैट दिस इज़ द बेस्ट टूल्स अगर तुम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, अगर तुम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, तो ये एक टूल है जो तुम्हें पता होना चाहिए। सो देखते हैं दैट मैं किस टूल की बात कर रहा हूँ एंड किस तरह से तुम इसको लेवरेज कर सकते हो अपने डे टू डे टास्क के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ eraser.io की। एंड डोंट वरी, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे दिल से निकल रही हैं बातें, जितनी भी बातें इसमें होने वाली हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ eraser.io की। तो यार, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है फॉर ऑल दी डेवलपर्स। एट फर्स्ट क्लास तुम्हें लग रहा होगा दैट पीयूष, ये एक सिंपल सा वाइट बोर्ड है, वाई आर यू एडवर्टाइजिंग, या फिर तुम एक वाइट बोर्ड के बारे में क्यों बात करो। तो इनिशियली मुझे भी लगा था दैट इट्स जस्ट अ वाइट बोर्ड, बट नो, इट इज़ वे मोर दैन जस्ट अ वाइट बोर्ड। ओके, तो अभी यू कैन सी दैट मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 मंथ से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ एंड पर्सनली मैं इसका पूरा फ़ैन हो चुका हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे ट्वीक्स चीज़ें हैं जो एज अ इंजीनियर तुम्हारे बहुत काम की होने वाली हैं। तो एक बार उनको देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ, सो यू विल सी दैट मेरे पास एक न्यू फाइल है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसकी पसंद है दैट इज़ द स्प्लिट व्यू, ठीक है। तो एज अ डेवलपर, ठीक है, या फिर जब तुम एक इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो बेसिकली व्हाट यू वांट इज़ यू वांट टू क्रिएट माइंड मैप्स, राइट। तुम माइंड मैप्स क्रिएट करना चाहते हो, तुम कुछ नोट्स क्रिएट करना चाहते हो। तो उसके लिए सबसे पहले बेस्ट चीज़ आती है इसमें डॉक्यूमेंट। एंड दिस इज़ MD सपोर्टेड डॉक्यूमेंट। उसका क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट ये मेरे को एग्जाम्पल नोट्स हैं, राइट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ मार्कडाउन लैंग्वेज के अंदर। विच मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक दो हैशेस लगा के कुछ भी लिखता हूँ, इट विल बी बोल्ड एंड बिग टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे 3 हैशेस लगा के कुछ भी बोलता हूँ, इट इज़ लाइक अ सब टाइटल और मे बी सम सब हेडिंग, राइट। एंड उसके बाद अगर मैं नॉर्मल लिखता हूँ, सो यू कैन सी दैट आई कैन टाइप इन नॉर्मली, आई कैन इवन से 1 एंड ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली नंबर पॉइंट्स को ऑन कर देगा। सो आई कैन हैव ABC, राइट। एंड उसके बाद व्हाट आई कैन इवन डू इज़, इफ़ आई यूज़ 3 बैकटिक्स, अगर मैं 3 बैकटिक्स यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पर अब कोड भी कर सकता हूँ, राइट। आई कैन से const.js इक्वल्स टू लाइक रिक्वायर। तो यहाँ पर मैं कुछ भी अपना कोड लिख सकता हूँ एंड syntax हाईलाइटिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसके अंदर बेसिकली तुम मार्कडाउन वाली चीज़ें कुछ भी लिख सकते हो, राइट। यू कैन सी अ कोड ब्लॉक, यू कैन राइट एन इनलाइन कोड, उसके बाद यहाँ पे तुम ब्लॉक कोड लिख सकते हो। एंड यू कैन सी दैट तुम्हारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, तो जिसको भी मार्कडाउन लैंग्वेज आती है, ऑफकोर्स जो गिटहब यूज़ करता है रीडमी फाइल्स एंड सारी फाइल्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सपोर्टेड है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लगी। एंड दिस इज़ लाइक व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर। तो जैसे से मैं टाइप कर रहा हूँ, आई कैन सी दैट उसके जो आउटपुट है, उसकी जो रिजल्ट है, वो किस तरह का आ रहा है। एंड आई कैन इवन ओपन दिस इन लाइक स्प्लिट मोड। तो यहाँ पर लाइक आई कैन हैव नोट्स, आई कैन हैव सम टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं वाइट बोर्डिंग कर सकता हूँ, राइट। एंड ये जो वाइट बोर्ड है ना, ये सिंपल एक वाइट बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड की तरह काम जरूर करता है। यू कैन सी दैट यहाँ पर एक सिंपल रेक्टेंगल टूल है, यू हैव दिस सर्कल टूल, यू हैव दिस एरो टूल, बट यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं इन दिस प्लस आइकन। इस प्लस के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो किसी भी और वाइट बोर्ड के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन डू इज़, अगर मैं सिर्फ स्लैश को एंटर करता हूँ, यू विल सी ऑटोमेटिकली कमांड पैलेट खुल जाएगा एंड मैं किसी भी आइकन को सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से डॉकर एंटर एंड यू कैन सी अब मेरे पास डॉकर आ गया। मैं इस आइकन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, आई कैन हैव अ ब्लू डॉकर, राइट। आई कैन इवन डू एनीथिंग, राइट। डॉकर है, एडोब है, सो आई कैन लाइक बेसिकली चेंज इट टू एडोब एंड अभी एडोब का लोगो बन गया। मैं फिर से स्लैश दबा सकता हूँ एंड आई कैन जस्ट से EC2 एंड एंटर एंड नाउ यू सी दैट मेरे पास EC2 का लोगो आ गया। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई बैक एंड आर्किटेक्चर्स बनाने हैं, मुझे अपना कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, तो उस केस में ये टूल बहुत ज़्यादा हैंडी रहने वाला है। एंड वीडियो को एंड तक देखना, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने इसमें यूज़ की, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुई। ओके, सो बेसिकली मुझे एक तो ये आइकन्स वाला कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा सही लगा। जस्ट सर्च एंटर करो एंड तुम्हारे पास वो आइकन आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। एंड उससे भी एक अच्छा फीचर पता है क्या है? अगर तुम प्लस पे क्लिक करते हो, फिर क्लिक ऑन दिस प्लस, डायग्राम एज अ कोड। इसके अंदर व्हाट यू हैव इज यू हैव फ्लो चार्ट्स, क्लाउड आर्किटेक्चर, एंटिटी रिलेशनशिप एंड सीक्वेंस एंड AI डायग्राम। तो बहुत ही मस्त है, जिसको हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्लो चार्ट की। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ्लो चार्ट, तो तुम इस एप्लीकेशन, इस वाइट बोर्ड के अंदर कोड करके फ्लो चार्ट्स बना सकते हो।
सो व्हाट यू सी इज दैट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इशू टाइप है एंड उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया बग से. सो यू कैन सी इशू टाइप कनेक्ट हो गया बग से. सिमिलरली वही इशू टाइप मैंने कनेक्ट किया फीचर से. यू कैन सी दैट ये फीचर से कनेक्ट हो गया. अगर मैं ये कनेक्शन रिमूव कर देता हूँ, यू विल सी दैट वो कनेक्शन रिमूव हो गया. आई कैन पुट अ रिवर्स कनेक्शन. सो नाउ यू सी दैट ये फीचर कनेक्टेड है इशू टाइप से, राइट. तो इसको हम वापस से कन्वर्ट करते हैं. सो यू कैन सी दैट ये यहाँ पे कनेक्टेड है. सो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली तुम यहाँ पे कोड करके, ठीक है, तुम यहाँ पे कोड करके फ्लो चार्ट्स बना सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है. एंड तुम इनके आइकन्स चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल शेप है इसका ओवल एंड आइकन है फाइल टेक्स्ट. इस फाइल टेक्स्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ AWS का लोगो भी लगा सकता हूँ. फॉर एग्जांपल AWS एक्टिवेट. सो नाउ व्हाट यू विल सी दैट इसके ऊपर लोगो लग गया AWS एक्टिवेट का. एंड जस्ट बाय कोडिंग तुम क्या कर सकते हो, तुम यू कैन जस्ट फुल्ली क्रिएट फ्लो चार्ट्स. ओके, तो ये फ्लो चार्ट्स बनाना बहुत ईजी कर देता है विद कोड. एंड मुझे ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा कूल लगा, ठीक है. सो आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ मंथ एंड मुझे ये वाला फीचर बहुत कूल लगा. सेकेंड फीचर जो बहुत कूल है डायग्राम एज अ कोड में, दैट इज क्लाउड आर्किटेक्चर. कोड करके वी कैन इवन क्रिएट दिस क्लाउड आर्किटेक्चर. तो यहाँ पर ये चीज़ कैसे काम करती है मैं तुम्हें बताता हूँ. यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपने कंपोनेंट्स डिफाइन किए, राइट. हमने बोला मुझे एक API गेटवे चाहिए, मुझे एक लैम्डा चाहिए, S3 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, VPC सबनेट चाहिए जिसके अंदर, ओके, जिसका कलर क्या, जिसका आइकन है AP सबनेट. इसके अंदर एक मेन सर्वर होगा, क्यू होगा एंड नोड्स होंगी. नोड्स के अंदर 3 वर्कर्स विच आर EC2 एंड एनालिटिक्स. तो ये हमने क्या किया, हमारे सारे कंपोनेंट्स बनाए एंड उसके बाद हमने उनको कनेक्ट कर दिया. फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आई कैन से दैट मुझे ना एक लैम्डा फंक्शन चाहिए, ओके, जिसका मुझे आइकन चाहिए AWS लैम्डा. ओके, आई कैन जस्ट सर्च फॉर AWS लैम्डा. सो यू कैन सी दैट मेरे पास ये लैम्डा आ गया, राइट. नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ग्रैब दिस लैम्डा एंड मैं क्या बोल सकता हूँ दैट एनालिटिक्स को कनेक्ट कर दो लैम्डा से. एंड नाउ व्हाट यू विल नोटिस ये एनालिटिक्स कनेक्ट हो चुका है लैम्डा से. तो मैं अपनी पूरी क्लाउड आर्किटेक्चर्स भी डिज़ाइन कर सकता हूँ यूजिंग दिस कोड. एंड अगर इसके अंदर यू हैव टू एडिट एनीथिंग, कोई भी आर्किटेक्चर तुम्हें डिज़ाइन करवाना है, यू कैन इवन यूज AI. ओके, सो आई कैन लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन से द AI कि यार लाइक यू नो रिमूव दिस थिंग और डू दैट. तो AI ऑटोमेटिकली मेरी डायग्राम्स को जनरेट कर देगी, ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं AI का भी. इफ आई से डायग्राम एंड AI डायग्राम, सो आई कैन से दैट टू द AI दैट हे AI डू वन थिंग, ट्राई एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है विच इज़ एन AI प्रॉम्प्ट. तो ये AI प्रॉम्प्ट क्या करता है, यू कैन बेसिकली एक्सप्लेन एवरीथिंग टू AI प्रॉम्प्ट दैट हमें क्या करना है. तो आई थिंक दैट दिस इज सम काइंड ऑफ गिटहब एक्शन, ठीक है, ये एक तरह का गिटहब एक्शन है. एंड मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनाना चाहता हूँ, मैं विजुअलाइज करना चाहता हूँ दैट ये गिटहब एक्शन करता क्या. एंड आई कैन जस्ट से जनरेट. एंड नाउ व्हाट यू विल नोटिस दैट ऑटोमेटिकली उसने तुम्हारे लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया दैट किस तरह से तुम्हारी पाइपलाइन रन करने वाली है, राइट. सो व्हाट यू सी दैट इट्स अ फ्लो चार्ट जिसमें यू कैन सी दैट तुम्हारा जो गिटहब एक्शन है वो क्या करने वाला है. नॉट ओनली दिस, मैं AI डायग्राम को यूज़ करके कुछ भी जनरेट करवा सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल फिर से ट्राई एन एग्जाम्पल करते हैं. तो यहाँ पर व्हाट यू विल नोटिस इज, ओके, व्हाट यू विल नोटिस इज इट्स एन लॉगिन एप्लीकेशन. कैन यू सी दैट ये एक तरह का एक लॉगिन फ्लो है. एंड इसके लिए व्हाट आई वांट इज मुझे क्लाउड आर्किटेक्चर चाहिए एंड जनरेट. लेट्स सी व्हाट इट मेक्स. सो आई कैन सी दैट ओके, तो ये इसने क्या किया. सो दिस AI हैज़ मेड अ होल आर्किटेक्चर दैट एक ऑथेंटिकेशन फ्लो कैसे काम करता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा कूल फीचर है टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज बहुत बार क्या होता है जब हम आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन करते हैं, जब हम आर्किटेक्चर के कुछ चॉइसेस बनाते हैं, बहुत बार मैं भी ChatGPT से हेल्प लेता हूँ दैट व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू दिस. एंड यहाँ पर बेसिकली मुझे AI डायरेक्टली मुझे कोड एंड डायग्राम बना के दे रही है. सो विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है ये, ओके, विच इज़ रियली कूल. एंड यहाँ पर यू इवन गेट एंटिटी रिलेशनशिप, ओके. ER डायग्राम, तो अगर तुमने कॉलेज में पढ़ा होगा, राइट, ER डायग्राम्स होते थे जिसमें हम क्या करते हैं, हम डेटा बेसिस के ER डायग्राम्स बनाते हैं. तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, सो व्हाट डू यू सी दैट हमारे पास यहाँ पर कोड है जिसमें वी हैव टेबल्स, वी हैव ऑल द कॉलम्स एंड उसका ऑटोमेटिकली एक ER डायग्राम बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेट अस से दैट मुझे एक एनालिटिक्स का टेबल चाहिए, राइट. आई कैन जस्ट से एनालिटिक्स, ओके, एनालिटिक्स. एंड एनालिटिक्स का मैं एक आइकन डाल सकता हूँ. तो आइकन कुछ एनालिटिक्स तो नहीं होगा, आई थिंक कुछ वो डाल देते हैं, लाइक कोई ग्राफ डाल देते हैं. तो यहाँ पे आई कैन सर्च फॉर ग्राफ, ओके. तो यहाँ पर मेरा एक एनालिटिक्स का टेबल बन गया. एनालिटिक्स के आई वांट ID विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ओके. एंड इसको हम प्राइमरी की कर देते हैं PK. एंड उसके बाद आई कैन से फॉर एग्जाम्पल पाथ, दैट किस पाथ का ये एनालिटिक्स है, एंड स्ट्रिंग, ठीक है. एंड इसमें हम एक यूज़र ID भी रखेंगे विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग. नाउ यू विल सी दैट ऑटोमेटिकली मेरा वो टेबल बन गया. एंड इसको कनेक्ट करते हैं यूज़र से, ठीक है. तो विजुअलाइज करते हैं. तो व्हाट आई कैन डू, मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर आई कैन से एनालिटिक्स के यूज़र ID को
ठीक है, यूज़र आईडी को वन टू मैनी रिलेशन करो, सॉरी मैनी टू वन रिलेशनशिप करो यूजर्स डॉट आई के साथ। एंड वॉट यू विल नोटिस दैट मेरा एनालिटिक्स का जो टेबल है वो कनेक्ट हो चुका है यूजर्स टेबल के साथ। यस, तो जस्ट बाय राइटिंग छोटा सा कोड मैं पूरा एक विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ। एंड यू नो इसके बेस्ट पार्ट क्या है, दैट मैं इस चीज़ को उठा के ChatGPT की हेल्प से इसको मैं SQL में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो यू कैन जस्ट पिक दिस होल अप एंड ChatGPT से यू कैन आस्क कि यार इसको रियल SQL में कन्वर्ट कर दो, तो वो भी पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज़ वेरी कूल। तो यहाँ पे हम सैंटैक्स हेल्प पे क्लिक करके देख भी सकते हैं दैट किस तरह से हम ये सैंटैक्स कैसे काम करता है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर गिवन है विच इज़ रियली कूल। एंड उसके बाद और क्या है हमारे पास, वी हैव सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस जैसे हमने अभी देखा था ऑथेंटिकेशन में, तो यू कैन इवन क्रिएट सीक्वेंसेस लाइक जहाँ पर हमें डेटा फ्लो को विजुअलाइज करना होता है दैट हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किस तरह से वर्क करेगा। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ क्लाइंट, यू हैव एन एक्टिवेट, राइट, एक्टिवेट क्लाइंट। ओके, तो क्लाइंट एक्टिवेट का क्या मतलब, दैट क्लाइंट एक्टिवेट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सर्वर, राइट, सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट, राइट, सर्वर रिक्वेस्ट, उसके बाद यू हैव अ लूप एंड देन सर्वर सर्विस डेटा प्रोसेसिंग। तो वेयर इज डेटा प्रोसेसिंग, देन सर्वर से यू आर मेकिंग अ कनेक्शन टू क्लाइंट, डेटा रिस्पॉन्स, तो वो ये वाली लाइन है डेटा रिस्पॉन्स, एंड देन डीएक्टिवेट द क्लाइंट। तो ये बता रहे हैं दैट बैक एंड आर्किटेक्चर कैसे काम कर रहा है। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर सर्विस को रिक्वेस्ट करेगी, यहाँ पर हमारे पास एक लूप है, उसके बाद जब डेटा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, ये टाइम है, फिर हम रिस्पॉन्स को सेंड कर देंगे एंड एंड हो गया। सो इस तरह से हम पूरा अपना जो सीक्वेंसेस होते हैं, जो हमारे फ्लो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, उसको भी हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगा। एंड इफ़ यू रिमेंबर दैट जब मैंने टीचर्स को बिल्ड किया था, डू यू नो, पहले 3-4 दिन मैंने हर एक चीज़ जो थी ना, हर एक चीज़ उसको पहले ऐसी डायग्राम्स के साथ बनाया था। बिफोर जंपिंग टू कोड मैंने टीचर्स का हर एक पीस, हर एक टेबल, हर एक आर्किटेक्चर मैंने इस तरह के टूल्स के ऊपर पहले बनाया था। एंड उसके बाद जब मैंने कोड करना स्टार्ट किया, विद इन जस्ट 15 और 20 डेज़ ये पूरा प्लेटफॉर्म रेडी हो गया था। क्यों? बिकॉज मेरे पास पूरा एक सॉलिड प्लान था दैट हम क्या कर रहे हैं। तो अगर तुम एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड इंजीनियर, ठीक है, तो ऑलवेज स्टार्ट विद डायग्राम्स। अगर तुम डायरेक्टली कोड पे जंप करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम नहीं कर पाओगे, बट उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा एंड उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इफ़ यू डू अ विजुअलाइजेशन बिफोर, तो इससे क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द क्लैरिटी इन योर माइंड दैट व्हाट यू आर डूइंग। एंड अगर तुम एक टीम में वर्क करो, इफ़ यू हैव अ टीम, तो एवरी वन नोज दैट व्हाट वी आर डूइंग। सो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे हर कोई कहता है दैट ब्रेन ऑलवेज थिंक्स इन इमेजेस, राइट, नॉट इन द टेक्स्ट। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को तुम अपने कोड को विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इनिशियली मुझे भी लगा था दैट ये सिर्फ एक वाइट बोर्ड है, बट इट इज़ एक्चुअली वे 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 मोर देन अ वाइट बोर्ड। सो दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, दिस इज़ द लाइक बेस्ट वाइट बोर्ड फॉर डेवलपर्स। ओके, एंड इसमें और भी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिवाइस फ्रेम्स जिसमें आई कैन हैव अ फोन। तो इफ़ यू वांट टू जनरेट सम मॉकअप्स, तो इसमें हम मॉकअप्स वगैरह भी बना सकते हैं। वायर फ्रेम्स, मॉकअप्स नहीं बोलूँगा, यू कैन इवन क्रिएट वायर फ्रेम्स, राइट। इसके अंदर वी हैव डेस्कटॉप, तो यू कैन हैव अ डेस्कटॉप, तो इसके अंदर वायर फ्रेमिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा कूल है। तो ये मुझे जो टूल है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड वंस यू स्टार्ट यूजिंग दीज काइंड ऑफ टूल्स ना, तुम कभी भी वापस नहीं जा सकते। सो आई होप दैट ये टूल तुम्हारे भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, तुम्हें भी ये टूल पसंद आएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस टूल, तुम्हें ये टूल कैसा लगा, या फिर अगर तुम कोई और टूल यूज़ कर रहे हो सिमिलर टू दिस, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।